सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। हे एवरीवन, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे की अप्रेंटिस कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपके लिए, बेसिकली इस करंट सिनेरियो को देखते हुए। अभी क्या हो रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों का कंप्लेन आ रहा है कि सर रेलवे में जॉब नहीं निकल रही है, व्हाई यू आर मेकिंग वीडियो ऑन रेलवे। सो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसको ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑल्टरनेट ऑप्शन यही है कि आप अप्रेंटिस की तरफ मूव ऑन करो। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है तो आपको बेसिकली ये जानना पड़ेगा कि अप्रेंटिस का प्रोसेस क्या है और अप्रेंटिस किस तरह से आप वहाँ पे कर सकते हो। देखो, पहली बात तो ये, नेशनल अप्रेंटिस में आपको रजिस्टर होना पड़ेगा और नेशनल अप्रेंटिस की जो वेबसाइट है वहाँ पे रजिस्टर हुई, फिर रेलवे में आप अप्लाई कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। और रेलवे में अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो ITI, डिप्लोमा होल्डर्स एंड बीटेक, ये 3 लोग वहां पे जाकर के बेसिकली रजिस्टर कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे का जो अप्रेंटिस होता है वो बेसिकली अगर आप जॉब के लिए जाते हो ना तो वहां पे आपको छूट भी मिलती है, एडिशनल छूट मिलती है। तो सपोज कि अगर आप रेलवे में अप्रेंटिस कर लेते हो इंजीनियरिंग के बाद, 1 साल का अप्रेंटिस होता है। एक बात ये भी क्लियर कर देता हूं, अप्रेंटिस का जो ड्यूरेशन होता है ना वो 1 ईयर का होता है। अब 1 ईयर में अगर आप क्या चीज़ें सीख रहे हो, क्या चीज़ें लर्न कर रहे हो, क्या चीज़ें अपग्रेड कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर 1 ईयर के अप्रेंटिस आप करते हो तो ऑब्वियसली आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा गाइज। और ये अनपेड अप्रेंटिस नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है अनपेड अप्रेंटिस है, बट ये रियली पेड अप्रेंटिस है और पेड अप्रेंटिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और पेड अप्रेंटिस के लिए आप लोग अप्लाई तो जरूर करिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कम वैकेंसी को देख करके डर जाते हैं। उनको लगता है कि बेसिकली नहीं, मतलब कम वैकेंसी है तो हम नहीं अप्लाई करेंगे, ये चीज़ें इसी तरह से काम कर जाएंगी, ये चीज़ें उसी तरह से हो जाएंगी। तो आपको करना पड़ेगा बेसिकली। जब तक आप वहाँ पे जाओगे नहीं, चीज़ें अपग्रेड नहीं करोगे, अपने आप को उसमें इनरोल नहीं करोगे, तब तक किस तरह से आप आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर करियर। आपके करियर को लेकर के बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा गाइस। और अगर आप अपने करियर को लेकर के केयरफुल नहीं रहोगे तो शायद चीज़ें आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी। अब रेलवे के अप्रेंटिस के इतने बेनिफिट्स हैं ना, मैं बता नहीं सकता। अगर आपने 1 ईयर के अप्रेंटिस किया ना तो आप अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हो तो वहाँ भी वैल्यू दी जाएगी आपको, क्योंकि आप वहाँ से कुछ सीखोगे। दूसरा गाइस ये मैं बता दूं ना, जब आप रेलवे में अप्रेंटिस करते हो ना तो वहां से आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू होता है। ये बहुत टर्निंग पॉइंट है। अब 1 साल का अप्रेंटिस, पैसा मिल रहा है, ये सारी चीजें आप एक जगह रख दो और ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, शायद ये पॉइंट टर्निंग पॉइंट है। आप लोग भी अग्री करोगे इस बात से। क्यों? क्योंकि देखो, जो रेलवे का अप्रेंटिस होता है ना, जब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के साथ ट्रेनिंग करते हैं ना तो हमारा माइंड भी उसी तरह डेवलप होता है। हमारा माइंड भी 90 नहीं 95% लोगों से मेरी बात हुई, जितनी भी, अगर मैं 15 से 20 लोगों को से बात किया होगा जो रेलवे में अप्रेंटिस किए हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए पागल हो जाते हैं गाइस। उनके लिए आग एक हो जाती है कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है और रेलवे में जाना है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रहते हैं तो उनका भी माइंडसेट वही रहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। और इसके लिए वो पूछते रहते हैं उन एम्प्लॉइयों से भी, जो एम्प्लॉय वहाँ जॉब कर रहे होते हैं, बेसिकली उनसे वो क्वेश्चन मार्क करते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, क्या कैसे जॉब मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सारे क्वेश्चन वो उनसे पूछते हैं। जब इन सारे क्वेश्चनों का आंसर उनको मिल जाता है तो फिर उनको लगता है कि नहीं, अब मैं भी प्रिपरेशन करूंगा, मैं भी कर सकता हूं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप वहां पे जाते हो अप्रेंटिस करने के लिए तो आपका माइंड चेंज होगा। आप तन मन धन सबसे लग जाओगे बेसिकली कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना और मुझे वहां पे जाना है, मुझे अपग्रेड करना है। और अगर जब आप वहां पे जाओगे और अपने आप को अपग्रेड करोगे तो गाइज मैं आपको बता दूं, यू हैव अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, और आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है वहां पे। और उस अपॉर्चुनिटी का आपको फायदा उठाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बेसिकली चीजें हो जाती हैं, आपको उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए और अपने करियर को एक मोमेंट देना चाहिए, ठीक है। वो माइंडसेट को मैं अग्री करता हूं। और जो लोग उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वहां जाते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ निकलते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, ठीक है। तो छूट भी मिल जाती है रेलवे में। कभी भी रेलवे का कोई भी एग्जाम दोगे वहां पे आपको छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा और ऑब्वियसली आपके लिए चीजें काम कर जाएंगी। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। और रेलवे के अप्रेंटिस जब भी निकले, किसी भी जोन में, किसी भी लोकेशन पे निकले, तो एटलीस्ट आप फॉर्म तो फिल करो।
जाना न जाना वो बात की बात है। बहुत सारे लोग का माइंडसेट में होता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम करेंगे ही नहीं। पहले आप सेलेक्ट तो हो, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, कभी कभी इंटरव्यू भी हो जाता है, ठीक है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप गाइज अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद आप रिस्पॉन्स देखो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब आप अप्लाई करने के बाद रिस्पॉन्स देखो तो आपको चीजें वैसे ही ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। होप गाइज वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों को करियर में कोई दिक्कत है, करियर आगे नहीं बढ़ रहा, किस तरह से करियर को लेकर के जाए, तो आप लोग career-education.com पे जाके मेरे से कंसल्टिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं। और जो लोग गाइज टेलीग्राम पे है ना, वो लोग टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करके करियर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, कमेंट में पिन कर दे रहा हूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।